एक पहला मैं आपको अपडेट देना चाहता था अपनी पार्टी के जो क्रियाकलाप चल रहे हैं लगातार हर ज़िले में विधानसभा की चुनाव की तैयारी को लेकर के उस बारे में जो हमारी समीक्षा बैठक चल रही है पार्टी की लगातार। इससे हम लोग हर ज़िले में जहां भी जा रहे हैं, चाहे वो प्रखंड स्तर पे हो या जो लोगों से मिल रहे हैं पंचायत स्तर पे हो, बूथ स्तर पे हो, उसकी तैयारी, उसकी समीक्षा जो हर ज़िले में आ रही है और जो फीडबैक आ रहा है उससे हमें ये पता चल रहा है कि एनडीए गठबंधन बड़ी मजबूती से इस वक्त फील्ड में लगी हुई है, डटी हुई है अपनी तैयारियों में बिहार विधानसभा के चुनावों को लेकर के। और जो हमारी पार्टी की तैयारी है वो भी बहुत मुस्तैदी से चल रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय जो विधानसभा में जब हमारी पार्टी उतरेगी तो एक गठबंधन सहयोगी के तौर पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेगी। इसके अलावा एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है जो अभी चल रहा है और इस पे था कि पार्टी की तरफ से पार्टी का पक्ष भी रखा जाए। जो कल इंसिडेंट हुआ, जो नॉर्मलाइजेशन पे जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर लाठ प्रशासन और सरकार इसको लेकर के थोड़ा सा, चूँकि छात्र हैं उनके भी घर में बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं जो अभ्यर्थी होंगे, तो इस बारे में थोड़ी सी उनसे बातचीत करने की, उनकी बातों को सुनने की चेष्टा ज़्यादा की जाए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पूरा मुद्दा है ये नॉर्मलाइजेशन का, इसके दो पहलू हैं, एक है मुद्दा और दूसरा है घटना। तो जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है वो मुद्दा यह है कि किस तरह से अलग अलग परीक्षाएं, चूँकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो किस तरह से इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चूँकि मैंने खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिया हुआ है, उसको लेकर के हम आज अलग अलग, चाहे एमबीए की पढ़ाई हो, चाहे एसआरसीसी में एडमिशन की बात हो, चाहे डीयू में पढ़ाई की बात हो, तो और जब मैंने एमबीए के बाद जो नौकरी भी की तो वहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू ही होता था। तो हम लोगों को भली भांति इस चीज़ से परिचित हैं कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो बड़े टफ़ होते हैं, कठिन होते हैं। जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इस प्रक्रिया के तहत, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है उसकी प्रक्रिया के तहत ही चयन होकर के आते हैं। सीटें बहुत कम हैं लेकिन परीक्षार्थी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में कभी कभी प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि सारी परीक्षाओं को एक दिन में करा पाना। अलग अलग सेंटर्स होते हैं और अलग अलग दिनों में होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन के थ्रू सभी अभ्यर्थियों को इसका समान लाभ मिले, ये एक प्रक्रिया है। इसके तीन प्रमुख बिंदु हैं। सबसे पहली है इसमें हमारी सरकार एक जिम्मेदार सरकार के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से हर क्षेत्र में अपडेट कर रही है, विकास के कार्य कर रही है, अच्छे काम को बढ़ावा दे रही है, उसी तरह से इनके अंदर जो आयोग आते हैं, जैसे बीपीएससी का आयोग है, इसमें परीक्षा की प्रणाली को लेकर के किस तरह से लगातार अपडेट हो, परीक्षाएं किस तरह से बेहतर हो, ये भी सुनिश्चित करना बीपीएससी और सरकार का दायित्व होता है। इसी के साथ में दूसरा पक्ष होता है अभ्यर्थियों का। जो हमारे अभ्यर्थी हैं, नई परीक्षा की प्रणाली आने के कारण उनकी तैयारी में, उनकी उम्मीदों को लेकर के, उनकी आकांक्षाओं को लेकर के कुछ चिंताएं होती हैं जिसको कि एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। और इसमें तीसरा पक्ष है एक ऐसा राजनीतिक दल जो कि अभी हो चुका है अप्रासंगिक। वो किसी भी मुद्दे को, चाहे वो युवाओं के, अभ्यर्थियों के, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ही मुद्दा क्यों ना हो, उसको वो एक राजनीतिक हथियार बना करके अपने आप को प्रासंगिक करने की बार बार कोशिश करता है कि हर वो मुद्दा जो राजनीति का मुद्दा नहीं है, कैसे उसको राजनीति का एक मुद्दा बनाकर, टूल बनाकर, हथियार बनाकर उसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। उनका मकसद सिर्फ यही होता है। उस पार्टी के जो नेता हैं आज तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे नहीं हैं, आज तक कभी भी कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठे नहीं हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी उनकी पार्टी के लोग आकर के उल्टे सीधे बयान देकर के अभ्यर्थियों को भड़काने का काम करते हैं। ये बहुत गलत है। इन सारे मुद्दों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो छात्रों, युवाओं और अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा को लेकर के सदैव प्रतिबद्ध रही है और उनके भविष्य निर्माता इन युवाओं की समस्याओं और चिंताओं को समाधान करना हमारी प्राथमिकता में रही है। देखिए, बिहार सरकार जो परीक्षा की प्रणाली में बदलाव करना चाहते हैं, समय की मांग है।
अभ्यर्थी बढ़ते जा रहे हैं, सीटें कम हैं, तो समय की मांग है कि इन सारी चीज़ों पर परीक्षा की प्रणाली कैसे बेहतर हो, किस तरह से उसमें और सुधार आए, इस बारे में विचार करना और आगे बढ़ना उनका दायित्व है, जिसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसमें अभ्यर्थियों की जो चिंताएं हैं उसको भी सुलझाना, उनकी चिंताओं को, कंसर्न्स को एड्रेस करना भी उनका एक दायित्व है, ये होना चाहिए। इस पार्टी पर हमारी खास करके ये जो ये मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन पे, हमारी पार्टी का ये मानना है कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया हो और उसका जो फॉर्मूला हो, क्योंकि आईआईटी में भी जो होता है वो एक प्रक्रिया के तहत होता है, एक फार्मूला के तहत होता है, स्टैटिस्टिकल फार्मूला है, इसको अभ्यर्थियों के सामने सार्वजनिक करना चाहिए ताकि किसी भी छात्र को इस पर अविश्वास न बने, बल्कि इससे पारदर्शिता बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े और विश्वास हो कि जो प्रोसेस हो रहा है ये उनके सामने बिल्कुल खुले तौर पे हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन जो है वो विषय वस्तु जो होता है उसके चयन के आधार पर होना चाहिए। जैसे अब मैथमेटिक्स का और साइंस का कोई सब्जेक्ट होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है, उस पर नॉर्मलाइजेशन करना बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर कोई सब्जेक्टिव सब्जेक्ट हो, जैसे इतिहास हो या फिर भूगोल हो या फिर आप ऐसे सब्जेक्ट को पकड़ ले, लिटरेचर हो, इन विषयों पर अगर आप नॉर्मलाइजेशन लाते हैं तो इस पे, क्योंकि जो मार्क्स मिलते हैं वो टीचर की उस वक्त की सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन जो उनके पास है उसके आधार पे होते हैं। इस मुद्दे पे नॉर्मलाइजेशन को अगर लाना भी है तो आपको इसके लिए गहन तरीके से हर पक्ष से बातचीत करके, विचार करके ही इसको लाना चाहिए, ताकि जो भी छात्र इन परीक्षाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं उनका उचित मूल्यांकन अवश्य हो और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का जो परीक्षा होता है इसको बीपीएससी के चेयरमैन ने भी कहा था कि इसको जो अभ्यर्थी है, जो एप्लीकेंट है, उनके संख्या पे आधारित करना चाहिए। अब ये क्या संख्या मानक होगा ये सरकार तय करेगी, ये बीपीएससी तय करेगी, लेकिन हमारी पार्टी का मानना है कि इस पे एक मानक तय हो और उससे ज़्यादा छात्र हों तभी इसको लागू करना चाहिए। और अंत में हम लोग कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन से हमारी ये अपील रहेगी, चूँकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी, उनके भी बच्चे हैं जो कभी न कभी अभ्यर्थी हो रहे होंगे, वो खुद अभ्यर्थी रहे होंगे, प्रशासन के लोग भी जो है अभ्यर्थी रहे होंगे इसमें, तो उनके बच्चे भी हो सकते हैं, आज नहीं तो कल आएंगे। तो इन बच्चों का जो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, विरोध होता है, उसको लेकर के उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उनकी जो चिंताएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उस बारे में बातचीत होनी चाहिए और अभ्यर्थी की मांगों को सुन करके उसका समाधान करने की प्रयास करनी चाहिए।